अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आप सब के सामने रखना चाहता हूँ और एक ऐसी वीडियो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ जो आज की कौम मिल्लत के लिए काफ़ी ज़रूरत है और ख़ास करके एक बाप की नसीहत अपनी बेटी को, एक बाप की नसीहत अपनी बेटी को, कौम की बच्चियों की हिफाजत, कौम की बच्चियों की हिफाजत मेरी ये पोस्ट एक बार ज़रूर सुने और गौर व फिक्र करें। एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, लेकिन शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम था, औलाद की नेमत से महरूम था। वो इंसान लोगों से कहता था कि कोई मुझसे सारा मालो मता ले ले, कोई मुझसे सारा मालो मता छीन ले, लेकिन मुझे फ़कत औलाद की नेमत दिला दे, फ़कत औलाद की नेमत दिला दे। अल्लाह की रहमत से 11वें साल उसके घर बेटी पैदा हुई। शादी के 11वें साल में उसके घर बेटी पैदा हुई। अब उसकी खुशी की इंतहा ना रही, उस बाप की खुशी की इंतहा ना रही और आधा माल बेटी पैदाइश की खुशी में गरीबों में तकसीम कर दिया। बाद अज़ां अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करने की हर तरह की कोशिश की। वो उस बाप ने अपने बेटी की ख्वाहिशात पूरा करने की हर तरह की कोशिश की और पूरी की। किस्सा मुख्तसर, बेटी जवान हुई, बाप को उसकी शादी की फिक्र लाहक हुई। लाडली बेटी के लिए एक शानदार रिश्ता तलाश किया गया, एक शानदार रिश्ता तलाश किया गया और रिश्तेदारों में बात मशहूर हो गई। जब बाप ने बेटी से पूछा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे एक लड़के से मोहब्बत है। ये खास करके कौम की बेटियों के लिए एक पैगाम है जो मैं देना चाहता हूँ और इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें। पूछा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे एक लड़के से मोहब्बत है और मैं उससे ही शादी करूँगी। आजकल ऐसा होता है, आप सब जानते हैं। बाप थोड़ा सहमा और फिर कहा, चलो ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही है। जब पता चला लड़का गैर मुस्लिम है, तब बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसका दिल चाहा कि जिंदा दफन कर दिया जाऊं। चंद दिन गुजरे तो मालूम हुआ कि उस लड़की ने चुपके से कोर्ट मैरिज कराई, चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली। बाप के लिए समाज में ये मौत से पहले मौत थी। हर बंदा अपने अपने तानों से इस्तकबाल करता था। जिसका तबीयत पर इतना असर हुआ, बाप के तबीयत पर जिसका इतना असर हुआ कि हमेशा के लिए चारपाई उसका मुकद्दर बन गया। लड़की चली गई
और सालों साल बाप से मिलने नहीं आई। अरसा दराज गुजर जाने के बाद लड़की बाप से मिलने आई तो बाप को इतना खुशी हुई गोया कि जिंदगी में फिर से बाहर लौट आई हो। वाकई एक बाप के लिए बेटी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग का एक हिस्सा होती है। से खुशी हुई गोया कि जिंदगी में फिर से बाहर लौट आई हो। बेटी से गुफ्तगू हुई तो पता चला उसके शौहर के साथ अनबन हुई थी। नतीजा कि उसने लड़की को छोड़ दिया है। ये सुनते ही बाप को हार्ट अटैक आया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। आखिरी वक्त है, बाप मरजाल मौत में है और सब मेहमान इर्द गिर्द बैठे हैं। अचानक जब उसे होश आई तो फौरन इफ्तिशार किया कि मेरी चांदनी बेटी किधर है। उस बेचारी की जिंदगी दरिंदे इंसान ने बर्बाद कर दी। अब क्या होगा मेरी मासूम बच्ची का। ये अल्फाज अदा करते हुए बाप दुनिया से रुखसत हो गया। ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि जिस बेटी ने बाप को माशरे में किसी काम का नहीं छोड़ा, वो बाप मरते वक्त भी उसका गीत गाता हुआ दुनिया से चला गया। काश हमारे बच्चे ये समझ सकें कि उनका चंद दिन की मोहब्बत और माँ बाप की परवरिश शफ़क़त में क्या फ़र्क होता है। दुनिया में अल्लाह ने कोई ऐसे वालिदैन पैदा ही नहीं किया जो अपनी औलाद का नुकसान सोच सकें, लेकिन नाफरमान औलाद की आंखों पर जब जज्बात की औंधी पट्टी बंध जाती है, फिर उन्हें बचपन से पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाने वाले माँ बाप दुश्मन और चंद दिन का मोहब्बत खैर ख्वाह लगने लगता है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। मेरी बहनों, गैर के हाथों अपना ईमान बचा लो। वो माँ बाप भाई भी गैरत पैदा करें और आगे आएं। ऐ आलिमा बहनें हमारा साथ दें। हमें ज़रूरत है आपके साथ की। दुनिया से न डरें, अल्लाह ताला से डर कर हमारे मकसद में हमारा साथ दें। खुदा हाफिज़। हमारी बात अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।